दक्षिण पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में सरकार की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब दक्षिण भारत की तरफ कदम बढ़ाया है। बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है, जहां अगले साल चुनाव होने और आज से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जहां पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री कार्यकारिणी में शामिल होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। कल हैदराबाद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है और 2 दिनों की बैठक में आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और पारित भी होना है। बीजेपी के टारगेट पर एक बार फिर वंशवाद की राजनीति रहने वाली है। जेपी नड्डा जी, आप यहां पर आए हैं तो क्या प्रोग्राम है, क्या देखिए, यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, आज पदाधिकारियों की बैठक है, जनरल सेक्रेटरी मीटिंग है और परसों बहुत बड़ी जनसभा है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी एड्रेस करेंगे। आप ये देख रहे हैं हुजूम हैदराबाद की सड़कों पर और तेलंगाना में हर जगह एक जोश है, एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है, यह मुझे दिख रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या जवाब देंगे आप टीआरएस की सरकार को, जब इतना सा हुजूम देख रहे हैं नेशनल अपने म्युनिसिपल इलेक्शंस के बाद, बाई इलेक्शन के बाद एक के बाद एक बीजेपी ने विक्ट्री हासिल की है, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूंगा कि केसीआर को कि जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, अपने विरोधियों को दमन कर रहे हैं और भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनपा हुआ है, लोगों में बहुत नाखुशी है, लोग बहुत दुखी हैं, त्रस्त हैं और जल्द से जल्द इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं और वो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए आतुर है। तो ये 2023 के असेंबली इलेक्शन में क्या उम्मीद रखेंगे? निश्चित रूप से टीआरएस को लोग अलविदा कहेंगे, केसीआर को लोग अलविदा कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और आशीर्वाद देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रुक करते हैं, हैदराबाद चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 18 साल के बाद हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, अपने आप में दक्षिण भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत के लिए। और दक्षिण भारत में आप याद कीजिए कि 2008 के अंदर पहली बार जो है कर्नाटक के अंदर सरकार बनी थी और आप बीजेपी को लगता है कि अगर कहीं फर्टाइल लैंड है साउथ के अंदर, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा के बाद तो तेलंगाना है। और तेलंगाना के अंदर जिस तरीके का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिला था, 17 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यहां से उनके लगातार विधायक बने हैं। एक वित्त मंत्री जो है केसीआर सरकार के, वो भी छोड़कर आए थे, उन्होंने भी बाई इलेक्शन लड़ा और वो जीते। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो मिशन है वो अब तेलंगाना है और तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने पूरी तरीके से रणनीति बना ली है। 119 विधानसभाओं के अंदर जो है बीजेपी के 119 नेता गए हैं, लगभग 3-3 दिन का समय दे रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशनल लोगों से मिल रहे हैं और बीजेपी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा के बारे में बता रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि तेलंगाना को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अपनी रणनीति बना चुकी है और बीजेपी को लगता है कि 2023 के अंत में जब तेलंगाना के चुनाव होंगे तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिल जाएगा। निश्चित तौर पर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। तो हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी साझा कर रहे थे, शुक्रिया आपका।